Okay, dear students, now we start our topic, that is physics. So what is mean by physics? Physics is the branch of science which deals with the study of matter which is present in the whole universe. It may be in the form of solid, in the form of liquid, in the form of gas. तो दोस्तों फिजिक्स एक ऐसा वर्ड है जो पूरे यूनिवर्स में फिजिकली हमारे सामने जो अवेलेबल है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं फिजिक्स। जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो तो यहाँ पे साउंड वेव जो है आपको सुनाई आ रहा है। आप मुझे इस लाइट में मुझे ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये लाइट के बारे में स्टडी करेंगे, साउंड के बारे में स्टडी करेंगे। मैंने यहाँ पे बोर्ड पे राइटिंग वर्क किया तो आपने देखा कि इसका इंक जो है कांच में चिपक गया, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको हटाया तो ये इजीली यहाँ से निकल गया। लेकिन यही चीज़ अगर मान लो मैं परमानेंट बोर्ड मार्कर यूज़ किया रहता था, परमानेंट इंक यूज़ किया रहता था तो वो इंक नहीं निकला रहता था। तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। सो इन दिस वे फिजिक्स में हमें क्या पढ़ना है, फिजिक्स में जो भी यूनिवर्स में अवेलेबल है, जो हमारे अर्थ में अवेलेबल है, हमारे जो भी इस ग्लोबल इसमें यूनिवर्स में जो भी अवेलेबल है उसके बारे में जो स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं फिजिक्स। तो हमने आपको डेफिनेशन बताया, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर विच इज प्रेजेंट इन द होल यूनिवर्स। सो व्हाट इज मीन बाय मैटर? सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मैटर। नंबर वन, सॉलिड स्टेट। नंबर टू, लिक्विड स्टेट। नंबर थ्री, गैसियस स्टेट। And next fourth is the plasma state, which cannot be controlled by the human being. हम प्लाज्मा स्टेट किसको बोलेंगे? जैसे अंगार जल रहा है तो जो आग है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट। लाइटनिंग होती है, बिजली कड़कती है, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट। स्पार्किंग होता है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट। अगर कहीं पे वेल्डिंग हो रहा होगा तो वहाँ पे हमने देखा होगा कि जो वेल्डिंग के समय में स्पार्किंग निकलता है, दैट इज द प्लाज्मा स्टेट। तो ये हमें नहीं पढ़ना है, जस्ट आपको बता दिया। लेकिन हमें ये तीन चीज पढ़ना है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। आज पूरे यूनिवर्स में हमारे सामने फिजिकली अवेलेबल है सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। तो ये तीनों के प्रॉपर्टी जो रहेगा वो उस एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कौन सा एलिमेंट है। तो ये सब चीज़ फिजिकली हमें पढ़ना है। तो हम अपने डेली लाइफ में सॉलिड स्टेट भी हम यूज़ कर रहे हैं, लिक्विड स्टेट भी हम यूज़ कर रहे हैं, गैसेस स्टेट भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे कहीं ना कहीं पे हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। और आज जो टेक्नोलॉजी जो डेवलप है वो पूरा की पूरा फिजिक्स से रिलेटेड है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट होता है कि यहाँ पर कितना सॉलिड है, कितना लिक्विड है, कितना गैस है, तो हमें इसको मेजर करना पड़ेगा। तो मेजर करना पड़ेगा तो वहां पे आ गया उसकी क्वांटिटी। क्वांटिटी कितनी है? आप किसी किराना दुकान में जाते हो तो आपको कोई भी लिक्विड लेना है तो कितने लीटर में लेना है, आप बात करोगे मुझे 2 किलो तेल चाहिए या 1 लीटर तेल चाहिए। या अगर मान लो कोई सॉलिड लेना है तो आपको कितना किलो गेहूं चाहिए। तो इस प्रकार से कितना किलो आपको शुगर चाहिए, कोई भी अनाज लेना है तो हमें किलो से लेना पड़ता है। आप किसी कपड़े की दुकान में गए तो आप उससे बात करोगे कि मुझे मीटर में कपड़ा चाहिए। लेकिन अगर आप मान लो किसी दुकान में गए और बोले मुझे 5 गेहूं देना, तो वहां पे सेंटेंस अधूरा है। 5 गेहूं से समझ में नहीं आ रहा है, 5 किलो बोलोगे तो समझ में आता है। किसी कपड़े की दुकान में गए, आप बोले मेरे को 5 कपड़ा दे दो, 5 कपड़े से मतलब नहीं है, 5 मीटर कपड़े से मतलब है। तो इन दिस वे एवरी फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय सम स्टैंडर्ड यूनिट। सो क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज मीन बाय यूनिट? सो यूनिट इज द स्टैंडर्ड which is used to measure the physical quantity. The standard used for the measurement of physical quantity are called as unit. क्या बोला? The standard used for the measurement of physical quantity are called as unit. तो यूनिट में सबसे पहले ब्रिटिश के जमाने में पहला सिस्टम आया, एफपीएस सिस्टम। So there are different types of measuring system. तो types of measuring system, तो number one FPS system, FPS system. Number two MKS system. Number three CGS system. Number four SI system. So there are 4 types of measuring system.
सो ब्रिटिश के ज़माने में फुट पाउंड टाइम सिस्टम यूज़ करते थे, FPS सिस्टम वेयर लेंथ इज मेजर्ड इन फुट, मास इज मेजर्ड इन पाउंड एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड। तो अभी भी हम अपनी हाइट बोलो या हमारे घर का कोई एरिया है, प्लॉट है, साइज जो देखते हैं हम अभी भी फुट से मेजर करते हैं। आज भी अगर मान लो वर्ल्ड ओलंपिक में अगर कोई वेट लिफ्टिंग हो रहा है तो वहाँ पे पाउंड से हम किसी प्लेयर का वेट को मेजर करते हैं। हॉस्पिटल में भी अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको हम पाउंड से मेजर करते हैं, लेकिन किसी दुकान में आप पाउंड से कोई चीज़ नहीं खरीद सकते। टाइम इज ऑलवेज मेजर्ड इन सेकंड। सो ये जमाना जो ब्रिटिश का जमाना में था उस समय हम FPS सिस्टम यूज़ करते थे, लेकिन ये इजीली कन्वर्टेबल नहीं है। तो बाद में फिर कॉन्फ्रेंस हुए, दुनिया के साइंटिस्ट सब एक साथ जमा हुए, उसमें फिर उन्होंने देखा कि इजी सिस्टम कौन सा रहेगा, तो उन्होंने सिस्टम को नया एडवांस उसको कन्वर्ट किया और अपडेट करने के बाद MK सिस्टम को एडवांस में उन्हें एक्सेप्ट किया। व्हाट इज MK सिस्टम? इन दिस सिस्टम लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड। तो आज हम कोई भी मास जो है उसको हम मेजर करते हैं किलोग्राम से, लेंथ को हम मेजर करते हैं हम मीटर से मेजर करते हैं, टाइम को हम सेकंड से मेजर करते हैं। आज मैं बोलूँगा कि अगर मान लो मुंबई और नागपुर के बीच का कितना डिस्टेंस है तो कोई फुट में नहीं बताएगा, इट इज़ मेजर्ड इन मीटर। हम उसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, नो डाउट। सो यहाँ पे फुट से हम मीटर जाना है तो हमें इजीली कैलकुलेशन नहीं होता, तो यहाँ पर MK सिस्टम जो है ये यूनिवर्सली इसको एक्सेप्ट किया गया। तो in this way, in MK system, mass is measured in kilogram, time is measured in second and length is measured in meter. लेकिन कुछ फिजिकल क्वांटिटी, अगर मुझे गोल्ड खरीदना है तो मैं किलो से तो खरीद नहीं सकता, तो हम ग्राम से खरीदते हैं। तो छोटे सिस्टम, मेजरिंग सिस्टम के लिए अगर मान लो हमें कोई छोटा सा पतला सा वायर है उसका लेंथ मेजर करना है तो मैं वहाँ उसको मीटर में मेजर नहीं कर सकता, उसे मुझे सेंटीमीटर में मेजर करना पड़ेगा। आपके पास जो स्केल है, स्केल में आपने देखा होगा 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन रहते हैं, दैट इज इन मिलीमीटर। तो वो छोटा डिवीजन जो है इजीली मेजर करना, तो इन दिस वे फॉर द मेजरमेंट ऑफ स्मॉल क्वांटिटी। So here there is third measuring system that is called as CGS system is used. In CGS system, length is measured in centimeter, mass is measured in gram and time is measured in second. तो ये डेवलपमेंट होते गए, नया नया टेक्नोलॉजी आते गया, उसके बाद में देखा गया कि हमारे ज़िंदगी में ऐसा, हमारे यूनिवर्स में ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ का टेम्परेचर नहीं होता, या तो माइनस में टेम्परेचर होगा या फिर प्लस में टेम्परेचर होगा। आपने देखा होगा कि जो नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो वहाँ का टेम्परेचर -30, 40, 50 तक चले जाता है। और हमने देखा हमारे घर का फ्रिज का जो टेम्परेचर है, जो फ्रीज़र होता है, वहाँ का टेम्परेचर -1, -2, -5 भी हो सकता है। और वही कमरे के बाहर में आप टेम्परेचर देखोगे फ्रीजर के बाहर में, तो वहाँ का टेम्परेचर 10, 20, 30, 40, 50 कुछ भी हो सकता है। सो इन दिस वे टेम्परेचर इज एवरीवेयर, सो टेम्परेचर इंक्लूडेड इन SI सिस्टम। आज हमारी ज़िंदगी में करंट, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे लाइट नहीं रहेगा तो मुझे आप देख नहीं सकते, तो लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे लाइट जो है आपने देखा होगा कि रात को अंधेरा रहता है, दिन को उजाला हो जाता है, 12 बजे एकदम हाई इंटेंसिटी रहता है। सो दिस इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज वेरिएबल, ये भी हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को भी यहाँ पे इंक्लूड किया इस SI सिस्टम में। इसके पहले ये 3 सिस्टम में यहाँ पे 3 ही चीज इंक्लूड किया था, लेंथ, मास, टाइम। लेंथ, मास, टाइम। लेकिन ये SI सिस्टम में नया चौथा सिस्टम को इंक्लूड किया, वहां पे टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और उसके बाद में इलेक्ट्रिक करंट और जो चौथा इसमें इंक्लूड किया दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सो इन दिस वे इन SI सिस्टम हमने और 4 फिजिकल क्वांटिटी को इंक्लूड किया। तो इसके लिए इंटरनेशनल लेवल के जो कॉन्फ्रेंस होते हैं, पूरे देश के, पूरे विदेश के जितने भी साइंटिस्ट लोग हैं, सब लोग एक जगह जमा होते, आपस में उनका कॉन्फ्रेंस हुआ। उनने देखा कि हमारे लाइफ में लेंथ, मास, टाइम के साथ में टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी जुड़ा हुआ है, जिसका भी हमें समय बेसमय मेजरमेंट करना है। सो इन SI सिस्टम there are 7 fundamental physical quantity are included and 2 supplementary units are used.
तो ये जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यूज किया वो है लेंथ विच इज मेजर्ड इन मीटर, मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम, टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन केल्विन, and luminous intensity is measured in candela, and electric current is measured in ampere, and amount of substance is measured in mole. So in this way these are the 7 fundamental physical quantity which is used in the whole universe. तो इस प्रकार से ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जो कि दुनिया में बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है। आपको 12वीं में 11वीं में 200-300 फिजिकल क्वांटिटी आपको पढ़ने मिलेगा। उन सभी में आपको ये चारों जो 7 मैंने फिजिकल क्वांटिटी आपको लिख के दिया यही यूज करना है, इन्हीं को यूज करके नए फिजिकल क्वांटिटी बनाना है। तो लेकिन बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो है वो है ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सो इन दिस वे SI सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। SI system is means the international system of unit which is accepted by the whole universe. It is the latest metric system in which there are 7 fundamental physical quantity are used and 2 supplementary units are used. So in this way these are the 7 fundamental physical quantity: length which is measured in meter, mass is measured in kilogram, time is measured in second, temperature is measured in Kelvin, luminous intensity is measured in candela which is represented by CD, electric current is measured in ampere which is measured in capital A, and amount of substance is measured in mole and it is represented by MOL. So in this way there are 7 fundamental physical quantity which is used in SI system. Now next is the 2 supplementary unit. So in SI system there are 2 supplementary units. Number 1 is plane angle. Plane angle which is measured in radian. Plane angle which is measured in radian and represented by RAD. अभी ये बोर्ड जो है ये प्लेन है। इस प्लेन में अगर मान लो मैंने 2 लाइन खींचा तो यहाँ पे ये प्लेन में एंगल क्रिएट हो गया थीटा। तो इस एंगल को मुझे मेजर करना है तो मैं इसको रेडियन से मेजर करूंगा। आपने स्कूल में पढ़ा होगा एंगल इज मेजर्ड इन डिग्री, हम डिग्री में मेजर करते, ठीक है। लेकिन आपको पता है 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ये आपके ये पाई रेडियन और 180 डिग्री के बीच का रिलेशन है। आप मैथमेटिकली जब भी कन्वर्ट करोगे तो आप आराम से इसको लिख सकते हैं। अगर मैं 90 डिग्री लिखूंगा तो यहाँ पे देखो 180 डिवाइड बाय 2 90 होता है, दैट इज मीन्स बाय पाई बाय 2। तो ये पाई बाय 2 जो है हम यहाँ पे इसको रेडियन से मेजर करेंगे। तो इस प्रकार से इन ए प्लेन द एंगल विच इज मेजर्ड इन रेडियन, कोई भी अगर प्लेन में मुझे एंगल मेजर करना है तो उसको हम रेडियन से मेजर करते। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर 2 है सॉलिड एंगल। Solid angle is measured by stadian and it is represented by SR. आपको ये सॉलिड एंगल जो है ये जैसे आइसक्रीम का कोई कोन है, अगर मान लो ये आइसक्रीम का कोन है तो इसका कोन जो है पूरा भरा हुआ है तो ये सॉलिड एंगल बनेगा, उसको हम मेजर करते हैं स्टेडियन से मेजर करते हैं। आपको फिलहाल में इसकी कहीं पे जरूरत पड़ने वाली नहीं है, सिर्फ अपने को याद रखना है कि इन SI सिस्टम देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी विच इज लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंड देयर आर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स दैट इज योर प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो इस प्रकार से ये यूनिट जो है फंडामेंटल, इस फिजिकल क्वांटिटी को बोला गया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो इस प्रकार से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नाउ इसके बाद में जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी।